नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बलराम मिश्रा और मैं आपको स्वागत करता हूं मेरा चैनल पर्पज ऑफ एवरीथिंग पर। तो हम हिंदी में जेनवा पढ़ रहे हैं। आज एक नया सेटअप के साथ हम पढ़ेंगे और स्क्रीन रिकॉर्डर से नहीं पढ़ेंगे, हम इस तरह पढ़ेंगे। तो जेनवा का 4th चैप्टर का लास्ट कुछ पोर्शन बाकी था, उसको हम रीड करेंगे। पतंजलि अपने योग सूत्र पुस्तक में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया है, क्या बताया है कि मन की 5 अवस्थाएं हैं। मन का 5 स्टेट होता है, अवस्था होता है, जो आनंद और पीड़ा के अधीन है, वे दुखद या सुखद होते हैं। तो 5 स्टेट क्या होता है उसको हम पढ़ते हैं। एक होता है सही ज्ञान यानी करेक्ट नॉलेज, और दूसरा होता है गलत ज्ञान यानी इनकरेक्ट नॉलेज। तीसरा होता है कल्पना, चौथा निष्क्रियता और पांचवी होता है स्मृति। जो करेक्ट नॉलेज होता है ये ऐसा है जैसे कि मान लो मैं मिठाई खाया हूँ, आप मिठाई नहीं खाए हैं, तो मिठाई का टेस्ट क्या है ये मुझे पता है, ये मेरा करेक्ट नॉलेज है। मुझे एक्चुअली पता है कि मिठाई ऐसे लगता है, लेकिन जब तक आप नहीं खाएंगे तब तक आपको वो नॉलेज नहीं होगा। बस मैं आपको बता दिया कि मिठाई का टेस्ट ये होता है, तो आप जा कर के 10 लोग को बता रहे हैं कि हाँ मिठाई का टेस्ट ये होता है, लेकिन आप तो डायरेक्टली वो नॉलेज नहीं पता कर पाया ना। तो ये होता है इनकरेक्ट नॉलेज का रूप। ऐसे कि जैसे बहुत सारे लोग हमारा गांव में भी है कि भगवत गीता को एकदम रट करके रखे हैं, लेकिन कोई भी बात पढ़ेगा तो वो जुक्ति करना शुरू कर देंगे कि ये किताब में ये लिखा है, वो किताब में ये लिखा है। बस किताब में ही वो ज्ञान सीमित हो गया है, उसको एक्सपांड करने की कोई कोशिश भी नहीं कर रहा है। अरे ये क्या है, ये तो करेक्ट नॉलेज नहीं हो सकता, क्योंकि करेक्ट नॉलेज आप फील करते हैं, करेक्ट नॉलेज आपको कोई दे नहीं सकता। तो आगे बढ़ते हैं। मन के पास ये गया तो 12 नंबर स्टांजा पर आता है, मन के आंतरिक भाग के इन संशोधनों का नियंत्रण अथक प्रयास और अनासक्ति के माध्यम से लाया जा सकता है। तो ये जो 5 स्टेट है, करेक्ट नॉलेज वाला स्टेट है, ये स्टेट को हम कैसे पा सकते हैं? ये स्टेट को पाने के लिए आपको अथक प्रयास करना पड़ेगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? टायरलेस एंडेवर। आपका जो प्रयास है ये रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी आप आगे जाने के लिए कोशिश करेंगे तो रुकावट तो आएगा ही आएगा। अगर आप रुकावट को डर करके रुक जाएंगे तो फिर आप आगे नहीं जा सकते। इसलिए आपको वो रुकावट को सामना करते हुए आगे जाना पड़ेगा, प्रयास कंटिन्यू रखना पड़ेगा। और उसका बात आता है आवश्यकता के माध्यम से लाया जा सकता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉन अटैचमेंट। यानी हम बहुत सारी चीज़ें के साथ अटैच है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हम अटैच है, जिसकी वजह से सारे दुख और सारे सुख हमको मिलता है। ये सब अटैचमेंट की रिजल्ट है। तो जब तक हम अटैचमेंट से आज़ाद नहीं हो सकते तब तक हम जो मतलब रियलिटी को समझ नहीं पाएंगे। तो उसका बाद आता है तो अथक प्रयास क्या होता है? मन के संशोधन की नियंत्रित करने के लिए लगातार कोशिश। तो 14 नंबर पे आता है, जब प्राप्त की जाने वाली और इसे प्राप्त करने के लिए लगातार बिना रुके प्रयास किया जाता है, तब मन की शांति यानी चित्त का संयम मिलती है, यानी हमारा माइंड का रेगुलेशन हो पाता है। तो 30 नंबर पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जिसका ये आत्मा अनुभूति क्यों नहीं हो सकता है। तो ये जो सोल की एक्सपीरियंस है, हम इसको क्यों कर नहीं पाते हैं? क्या जैसे कि एक एग्जांपल है, मान लो एक रियल एग्जांपल देता हूँ। जैसे कल मैं एक वीडियो शूट कर रहा था, वीडियो मतलब स्क्रीन रिकॉर्डर से शूट कर रहा था। तो 4 बजा था, दोपहर की 4 बजा था। तो घर में बहुत सारा शोर मच रहा था।
बहुत सारा आवाज़ें आ रहा था। जब मैं पढ़ रहा था मैं बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, फिर वापस आ रहा था, डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, फिर वापस आ रहा था। तो इसमें अच्छा वीडियो नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? इसके लिए क्या रुकावट था? रुकावट ये था कि एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं था। तो इसलिए मैं डिसाइड किया कि सुबह उठ करके वीडियो शूट करूँगा। तो सुबह का टाइम जो होता है वो बहुत अच्छा टाइम होता है, हमारा घर में थोड़ा शोर कम होता है, तो मैं इसलिए इस टाइम को मतलब फिक्स किया। तो इस तरह हमको भी पहचानना पड़ेगा कि क्या है रुकावट, व्हाट आर द ब्लॉक्स टू द सोल कॉग्निशन। आत्मा को हम जान क्यों नहीं पाते? तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। तो पहला पॉइंट है शरीर विकलांगता, यानी बॉडीली डिजेबिलिटी। डिजेबिलिटी पता है ना? जब हमारा शरीर की कोई भी अंग क्या हो जाता है, जब कुछ बीमार उसको हो जाता है, तो हम क्या होता है, तो हमारा माइंड एकदम, माइंड का सारा अटेंशन जा कर के वही बीमार के ऊपर लग जाता है। तो माइंड के अंदर बस वही चलता रहता है कि मेरा कब ये ठीक होगा, कब मैं सही होगा। तो इसलिए हमारा कंसंट्रेशन सिर्फ ये बॉडी के पास ही रहता है, ना कि कोई और जा पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लॉक है जो कि बहुत आदमी इससे शिकार है। इसलिए शायद योग को बहुत प्रायोरिटी दिया जाता था पहले। पतंजलि योग सूत्र में पहले योग को प्रायोरिटी दिया है। क्यों? क्योंकि योग हमको सुस्त भी रखता है, हेल्दी रखता है। और आपको कैसे हेल्दी होना है, इस मतलब जैनों का बहुत अच्छा अच्छा प्रैक्टिस बताएगा। तो आप बस बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसका बाद आता है मानसिक जड़ता, यानी मेंटल इनर्शिया। मेंटल इनर्शिया क्या होता है पता है? अगर आप एक बॉल को छत से मतलब छोड़ देंगे, छत के ऊपर से छोड़ देंगे, तो क्या होगा? बल नीचे गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा। नीचे क्यों गिरेगा? क्योंकि ये इनर्शिया है, ये ग्रेविटेशन की वजह से वो नीचे गिरता है। ठीक है, सही। हमारा माइंड भी जब इस तरह का वीडियो देखता है, जब इस तरह का कोई किताब स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर पढ़ता है, तो वो क्या, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, वो बार बार नीचे गिरता है। मतलब स्पिरिचुअलिटी आपको ऊपर उठाने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन आपका इनर्शिया है नीचे गिरना। इनर्शिया को पकड़ पाना और देख करके कुछ ऊपर उठ पाना, ये हमारा ड्यूटी हो सकता है। जब तक ये हम नहीं कर सकते तब तक ये मेंटल इनर्शिया वाला रुकावट को हम दूर नहीं कर पाएंगे। तो क्या, इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपको थोड़ा थोड़ा टाइम स्पिरिचुअलिज्म को रोज़ देना पड़ेगा, रोज़ थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाना पड़ेगा उस टाइम को। उसका बाद ये रुकावट दूर हो सकता है। उसका बाद आता है गलत सवाल, यानी रॉन्ग क्वेश्चनिंग। हम क्वेश्चन भी ठीक से पूछ नहीं पाते हैं। ये कृष्णमूर्ति भी बहुत बार कहते थे कि ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, तुम्हें पता भी है ये क्वेश्चन गलत क्वेश्चन है। जैसे कि आप बोलते हैं गॉड के बारे में कुछ बताता है, तो आप प्रूव कर सकते हैं अभी कि गॉड है, आप प्रूव कर सकते हैं, यहाँ आकर के दिखाओ। तो ये क्या है? ये एक तरह का रॉन्ग क्वेश्चनिंग है। तो इस तरह क्वेश्चनिंग से बचने की कोशिश करेंगे। जब कोई क्वेश्चन आप किसी को पूछते हैं, तो उस क्वेश्चन को लेकर के कुछ समय अपने माइंड के अंदर रख करके पूछिए कि ये क्वेश्चन क्या है, क्या ये क्वेश्चन का कोई वैल्यू है, क्या असल में ये क्वेश्चन मुझे ऊपर ले करके जाएगा या फिर मुझे नीचे घसीटेगा, जैसे ईगो करता है। क्या करता है कि मैं सामने वाला को कुछ कोशिश करके उसे हराऊंगा, मैं कुछ सवाल पूछूंगा, जवाब नहीं दे पाएगा और उसका औकात जीरो हो जाएगा। तो ये ईगो है जो कि आपको कभी ऊपर नहीं जा सकता, नीचे ही ला सकता है। उसका बाद आता है लापरवाही, यानी उसको इंग्लिश में बोलते हैं केयरलेसनेस। केयरलेसनेस, आदमी जब चलता है तब भी केयरलेसनेस हो जाता है। जब वो चलता है तो कभी कभार क्या होता है कि वो रास्ता को दिख करके नहीं चलता है, बस कुछ थॉट में खोया होता है और चलते चलते उसका पैर फिसल जाता है, वो गिर जाता है। तो इसमें भी खतरा है। शेर जी बोलते हैं केयरलेसनेस, इससे भी बचना पड़ेगा। हम केयरलेस मत हैं, जाने तो यार कभी और कर लेंगे ना। हाँ, स्पिरिचुअल पढ़ना है तो बाद में कर लेंगे, जॉब हो जाए उसका बाद कर लेंगे। फिर जब मेरा जो बहुत ज़्यादा मैं करोड़पति हो जाऊँ उसका बाद कर लूँगा।
अरे मेरा तो अभी एक घर बन रहा है खूबसूरत था, वो बनने दो, उसका बाद अरे बहुत ज़्यादा टेंशन है यार, वो टेंशन से हट करके कहाँ टाइम दूंगा मैं इसके लिए। तो ये है केयरलेसनेस, आप केयरलेस मत हुआ करो। तो उसका बाद आता है आलस यानी लेजीनेस। लेजीनेस क्या है? लेजी आलस कब आता है? जब आपको कोई चीज़ अच्छा नहीं लगता है, जैसे कि वीडियो देख रहे हो तो अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप क्या करेंगे, नीचे जाएंगे और कोई और वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे। यानी ये भी एक लेजीनेस का एग्जाम्पल है, इससे भी हमको बचना पड़ेगा। क्योंकि जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप देख पाएंगे कि आपका ऑब्जर्वेशन पावर जो है वो बढ़ने लग जाएगा। कब लेजीनेस आ रहा है, कब इमेजिनेशन में आप खो रहे हो, कब क्या हो रहा है, आप खट से पकड़ सकते हैं उसको। तो उसका बाद आता है एरोनियस परसेप्शन। एरोनियस परसेप्शन क्या होता है? जैसे कि कोई आदमी सेक्स में खोया हुआ है, कोई आदमी इमोशन में खोया हुआ है, तो उसको पता ही नहीं चलता है मेरा साथ कुछ रॉन्ग हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। मुझे भी नहीं पता चलता था, मुझे लगता था सब कुछ सही हो रहा है, यही होना ही चाहिए। तो इससे भी हमको बचना पड़ेगा। तो उसका बात आता है एकाग्रता की कमी, धारणा है और एकाग्रता की कमी यानी कंसंट्रेशन की कमी। ये होता है हमारा हमारा कंसंट्रेशन कभी एक जगह पर टिकता नहीं है, वो बार बार भटक करके कोई और दूसरी जगह पर चला जाता है। तो इसके लिए भी हमको कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? वो जेनो का पहला प्रैक्टिस आपको बताया है कि ड्रिफ्ट वाचिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स फॉर कंसंट्रेशन। तो 33 स्टैंजा पर आता है सहानुभूति या दया, सौम्यता या कोमलता, उद्देश्य की प्रतिस्थिरता और दुख और सुख दोनों में निष्पक्षता को अभ्यास करने से मन की शांति मिलती है। यानी इसको करेक्टिंग मेथड बोला जाता है। जैसे कि पहले पहले होता था कि कोई भी आपको श्लोक दिया जाता था तो श्लोक को आप रटते रहते थे, लेकिन और रटने में कोई काम नहीं होने वाला, बस उसको याद करके बोलने पर भी कुछ काम नहीं होने वाला। उसको समझ के उसके अंदर घुसना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा, फिर जा कर के उसका जो टेस्ट है वो आपको मिलेगा कि हाँ इसका अंदर ये था। उसका बाद 34 नंबर क्या आता है? मन की शांति 3SRB से मिलता है। 3SRB क्या है? 3 स्टेप रिदमिक ब्रीथिंग। ये क्या होता है? ये हम जेनोगा में पढ़ेंगे, बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, आप करेंगे। तो 37 में आता है जब निम्न प्रकृति शुद्ध हो जाता है और विकार की भटकाव नहीं होती है तो मन संतुलित और भ्रम से आज़ाद हो जाता है। तो 48 नंबर पर आता है मन के भाग 2, 3 और 4 यानी सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 जो कि हायर सेक्शंस होते हैं, विकसित होने पर सत्य की अनुभूति होता है। हम अभी कहाँ हैं? हमारा जो मैदान है वो सेक्शन 1 पर है। तो जब तक सेक्शन 1 पर आप रहेंगे तब तक आप सत्य की अनुभूति पा नहीं सकते। जैसे कि मुझे कोई गुस्से से कुछ बात कर रहा था और मैं पहले पहले क्या करता था, मैं उस बात किया तो मैं खट से तैयार हो जाता, क्या बोला मेरे लिए, तो ये से बोलता। लेकिन अभी अभी मैं क्या करता हूँ, जब कोई मुझे बोलता है तो मैं बोलता हूँ, मैं सोचता हूँ ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है, ये सेक्शन 1 से, उसका सेक्शन 1 से आ रहा है जो कि अभी तक इवॉल्व नहीं किया है। और सेक्शन 1 को से जो आ रहा है वो कभी सही नहीं होता है, बहुत बार वो गलत होता है। और उससे मैं क्यों रेस्पॉन्ड करूं? क्योंकि वो रियलिटी ही नहीं है। रियलिटी आपको मालूम पड़ता है तब जब सेक्शन 2, 3, 4 खुलता है, उससे पहले आपको रियलिटी मालूम नहीं पड़ता है, बस उसका थोड़ा थोड़ा आभास होता है। जब आप जेरो का प्रैक्टिस करते हैं आपको लगेगा कि मेरा धीमे धीमे प्रोग्रेस हो रहा है, श्योर है। और ये बताते हैं कि इसके संगत दिमाग गवाही निष्कर्ष
और समर्पण का उपयोग करके प्रकट नहीं किया जा सकता है। ग्रे मैटर या मस्तिष्क के भाग एक को योग में कर्म मनस कहा जाता है। कर्म मनस जो मन भावना से लथपथ हो, इसे गलती से निम्न ठोस मन भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, 15 मिनट हो चुका है। तो मैं अगला वीडियो में सेकंड चैप्टर जो है उसका बाद जो चैप्टर है बहुत अच्छा चैप्टर है, तो उसे हम रीड करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। और अगर वीडियो में कुछ और ऐड करना है, मतलब कुछ गलतियाँ हैं, तो उसमें आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं अपने आप को रेक्टिफाई करने के लिए कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।